हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ लवेंसु मेंशन। हाँ, मैं आपके साथ फाइनली 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 इतने टाइम बाद हिंदू सीक्रेट का पता करने वाली हूँ। आई नो, अब तो मुझे कुछ कहने का मुंह ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती दोस्तों, मैं बस आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपसे कहने को हम सफर के साथ ये सब भी कंटिन्यू होगी। जैसे कि अगर वीक में 2 पार्ट कहने का हम सफर के आएंगे तो एक पार्ट इसका भी आएगा। तो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। मतलब कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर इतनी बार आप लोगों से बोल चुकी हूँ पर वही चीज बार बार रिपीट 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 होती रहती है कि अब तो मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। तो अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एनके सिंह कॉमेडी कहता है कि उसे बहुत ही मेहनत से बहुत ही नाटक करने के बाद ये बॉडी मिली है और उसको इसे खोना नहीं, उसे बहुत सफर करना होगा ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। अभी हमें श्याम को दिखाया जाता है जो कि किचन में चाय बना रही होती है और वो जस्ट अभी चाय चढ़ा रही होती है। तो वो सोचती है कि जब तक चाय बन रही है उसने जो छत पर कपड़े सूखने डाले थे वो उसे ले आए। अभी वो जो लिविंग रूम था वहां से फिर होते हुए जो स्टैटिस थी वहां तक वो चलना चाहती है जो कि छत तक जाती थी। और छत का भी गेट ऑब्वियसली खुला ही हुआ था, पर वो इतना सोचती नहीं क्योंकि बाकी सारे गेट भी तो खुले हुए थे जब वो आई थी। लेकिन घर में कोई ऐसी चोरी वोरी कुछ हुई नहीं थी तो वो भी चिल थी। पर शाम और अमियान मैंने तय किया था कि जब के दिन आपसे घर पे रहेगा तो उसे और जैसे स्ट्रिक्ट तरह से पानी निकल जाए कि मतलब गेट के साथ ऐसे छेड़छाड़ ना करे। बट अब चिल्ला तो हो चुके ही थे उस पर तो वो इतना नहीं सोच रहे थे। लेकिन अभी जब शाम जो छत का जो गेट था वहां तक पहुंची थी तो वहां आकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि छत का गेट खुला तो जरूर था जो कि नीचे से दिख ही रहा था, लेकिन छत का गेट टूटा हुआ था जो कि ऑब्वियसली ऋषि नहीं तोड़ा था जो वो अपनी छत से कूद कर रहा था। लाइक ऐसा था ना कि जो गेट था वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और जो उसकी कुंडी थी ना वो जमीन पे गिरी पड़ी थी। अभी शाम तो एकदम से हैरान हो जाती है कि लाइक यहाँ पे हुआ क्या है। एकदम से नीचे आती है और जाकर म्यान मैन को सब बता देती है। अब वो परेशान कि लाइक यहाँ पर उनके घर में बस क्या हुआ है, घर में कोई चोरी तो हुई नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो वापस से ही सब कुछ चेक करेंगे। वो शाम फटाक से जाके किचन में गैस बंद करती है और वो दोनों लोग वापस से ही सब चीज चेक करने लग जाते हैं। और जो रिजल्ट होता है वो स्टिल सेफ होता है, घर से कोई चीज चोरी नहीं हुई थी। फिर श्याम वापस से ही वेंकट सिंह के रूम में आती है और दोबारा से उसके रूम को चेक करने लग जाती है। अभी रैंक जो था वो अभी वॉचमैन नहा रहा था, वो नहाकर आगे होता है अपने सर पे टॉवल लगाए हुए जो अंकल से देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है शाम पर क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर जब चेक करने आई थी तो पूरा कमरे को उसने उलट दिया था और फिर ने वापस से उससे भेजा था। अभी ये फिर से वही कर रही थी। अभी मैंने किसी ने बहुत ही गुस्से में शाम के साथ देखा था बट वो उससे कुछ बोल नहीं पा रहा था। बट उससे और कंट्रोल नहीं होता तो वो कहता है दिया तुम्हारा से किसी गाड़ी नहीं। अभी राम के राम की तरफ देखती है गीते तब तो गेट टूटा हुआ है, कुंडी भी नीचे पड़ी हुई है, कोई तो आया था घर पे हमारे जाने के बाद। अब सन गिल्टी फील करने का नाटक करते हुए कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैंने अच्छे से ध्यान दिया होता लापरवाही ना की होती तो कुछ भी नहीं होता। अभी जो श्याम होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती तुम पागल हो गया क्या, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है, ऊपर का गेट तो बंद ही था, वही तो मैं कह रही हूँ गेट क्यों उसे किसी ने फोर्सफुली तोड़ा है, अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है समझे। अभी सेंटर वो फिर चुप जाता है, फिर कहता है कोई सामान चोरी हुआ क्या। श्याम कहती है लगता तो नहीं है, अब बस तुम्हारे कमरे को चेक करने बाकी है। अभी सैन कहता है ठीक है आप कर लीजिए, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। अभी श्याम बहन के गाल पे हाथ रखती है और कहती है थैंक यू मेरा बच्चा। अभी सैन उसे हल्के से स्माइल करता है और फिर वो दोनों ही रूम को चेक करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली श्याम का इंटेंशन तो चेक करना ही था और सैन तो बस सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि लाइक वो चेक करवा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि छत का गेट टूटा कैसे है।
अभी थोड़ी देर तक चेक करने के बाद भी श्याम को कुछ भी आंसर नहीं मिलता है। ईरान कहता है दीदी कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अभी श्याम कहती है ये तो अच्छी बात है ना, कुछ भी नहीं हुआ। अभिमान कहता है तो फिक्र करना बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए। अभी श्याम कहती है हाँ, बट वो गेट अभी इतना ही बोलती है वो, तभी ईरान कहता है अरे छोड़िए ना उसको, हो गया होगा कुछ, चोरी तो नहीं हुई ना घर पे। अभी श्याम कहते हैं इट्स नॉट नॉर्मल देन, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अब श्याम कहता है तो फिर क्या है ये। श्याम कहती है मुझे नहीं पता, मुझे पापा को बताना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उनसे चली जाती है। अभी बहन के दिन से गुस्से में देखता रहता है, फिर कहता है चमकली बिल्ली कहाँ आके फंस गया। अभी जो श्याम होती है वो बहन के रूम से बाहर निकलती है और गेट ऑब्वियसली उसने बंद कर दिया था और गेट बंद करके जा ही नहीं होती है, या फिर रुक जाती है। वापस से ये आती है पीछे और गेट को देखती है तो नोटिस करती है कि इस गेट की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो पहले उसका ध्यान नहीं गया था क्योंकि उसे घर का जो सामान है वो चेक करना था कि वह कुछ चोरी तो नहीं हो गया, तो उसने गेट पर ध्यान नहीं दिया था। बट अब उसका ध्यान गया था तो इस गेट का भी हाल कुछ बिगड़ा हुआ था। और होता भी क्यों नहीं, फैनकेजिंग जब गेट नहीं खुला था तो ऋषि ने उस पर 3-4 बार किक किया था और उसको अपनी बॉडी की प्रेशर से भी खोलने की कोशिश की थी, जिस दौरान वो डिसबैलेंस होने वाला था जो पहनने से पकड़ा था। अब श्याम को जब तक तो उसको देखती रहती है इन गेट को, तो नहीं कहती है वो क्या रहा है, कितने बन के रोका गेट तोड़ने की कोशिश की, पर क्यों, बाकी सारे गेट तो ठीक है, बहन का ही गेट क्यों। श्याम से कहती है 1 मिनट 1 मिनट। जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो घर का मेन गेट, घर का गेट, इनके सिंह के रूम का गेट सब खुला हुआ था। जब घर के गेट खुले ही हुए थे तो भला कोई छत का गेट तोड़कर क्यों आएगा। वो क्या रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। जो भी कोई है दूसरे छत से फोन कर रहा है, हमारे घर के इस साइड तो कोई है नहीं, तो जो भी कोई आया है वो शीशे की छत से ही आया होगा, उसकी छत को पार करके आया होगा। हाँ, मुझे सब पूछना चाहिए कि क्या आज क्या कुछ अलग कुछ अलग गतिविधि हुई है। हाँ, अगर वो ऐसे बोलती ही है मन में तभी उसका फोन बजने लग जाता है। अभी वो अपने फोन की स्क्रीन पर देखती है तो ऋषि का एक कॉल होता है। अभी वो चाहती हो कहती है हेलो ऋषु, मैं यहाँ पे तुम्हें कॉल करने वाली थी। अभी ऋषु कहता है तुम घर आ गई। ऋषु कहती है हाँ मैं आ गई हूँ, क्या क्या हुआ। अभी ऋषु कहता है मुझे तो कुछ बताना है। अभी कहती है हाँ बोलो। अभी ऋषु ना उसे वो सारी घटना बता देता है जो कि श्रेया और मेयरमैन के ना रहने पर हुई थी। अभी जो अपनी श्रेया होती वो तो एकदम ही शॉक दिखाती है, कहती है तुम आए थे यहाँ पे। तो वो कहता है हाँ मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं था, मैंने मेन रोड पर कितनी बार लो जाई और सड़क ने दरवाजा ही नहीं खोला, इसीलिए मुझे छत का दरवाजा तोड़कर तुम्हारे घर आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद भी वो अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो अब तुम्हें बताओ मैं क्या करता, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। अभी जो श्याम होती है वो तो अपना साथी पकड़ लेती है और तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि लगी हो क्या रहा है। अभी श्याम इन्हीं सब बारे में सोचने लग जाती है और यीशु दूसरे साइड से हेलो हेलो कर रहा होता है। अभी ऋषभ तेज में बोलता है श्रेयांग। अभी श्रेयांग फिर अपने सेंस में आती है और कहती है हाँ। ऋषभ कहता है कुछ बोल के नहीं रही हो तुम। अभी श्रेयांग कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं ऋषभ, कोई बात नहीं। ऋषभ कहता है बात है श्रेयांग, हालांकि मैं घबराया हुआ था लेकिन नुकसान तो मैंने तुम्हारा किया है ना। तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैंने कारपेंटर को कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में वो तुम्हारे घर आता होगा और तुम्हारे जो नुकसान मैंने किए हैं उन्हें ठीक कर देगा। कि जो शाम होती है वो अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है तुम पागल पागल हो क्या, अब इतनी सी बात का तुम सीन बनाओगे। वैसे कहता मैं सीन नहीं बना रहा हूँ, मैं बस अपनी गलती सुधार रहा हूँ, ठीक है। अभी शाम कहती है नमूने से दोस्ती की है मैंने। अभी ऋषि कहता है अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, किसी का कॉल आ रहा है। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है, जिसका कॉल उसे आ रहा था उसे वो अटेंड करने लग जाता है। अभी श्याम जो होती है वो जैसे ही फोन काटती है उसके मन में वापस से कई सारे सवाल उठ जाते हैं। अभी श्याम जो रेलिंग थी
उसे पकड़कर इस साइड खड़ी हो जाती है, लाइक जैसे कि बेन केसिंग का जो गेट था पहले वो इस तरफ मुड़ करके खड़ी थी, अब वो इस तरफ मुड़ करके खड़ी हो जाती है जैसे कि नीचे का फ्लोर दिख रहा था। तो वहीं पर जो रीडिंग थी उसे पकड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, विशु कह रहा है कि जब वो आया था तो घर के गेट बंद थे, उसने दरवाजा तोड़ा, छत नीचे आया और फिर बेन केसिंग का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता था क्योंकि वन दरवाजा नहीं खोल रहा था। दरवाजा खोलने पर उसने कहा कि वो मूवी देख रहा था हेडसेट लगाकर, और जब हम लोग आए तब घर का मेन डोर, घर का गेट, मैंने किसी के रूम का गेट और छत का गेट सब खोले हुए थे। मैंने किसी घर पे नहीं था। अब जब मैंने उससे इस बारे में बात की तब भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इसी से यहाँ पर आया था। अभी जब से वो और गोविंद सुबह मार्केट से आई थी भाई के साथ, तब से लेकर अभी तक बहन का जो भी वियर्ड बिहेवियर था वो उसे री नोटिस करती है। लाइक फर्स्टली तो घर को एकदम ही खुला छोड़ के चला गया, जो कि वैन जिस तरह का लड़का है उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल चीज थी। उसके बाद उससे घर में मैम मैम और श्याम से बदतमीजी से बात की थी, जो कि और भी ज्यादा अनयूजुअल चीज थी कि वेंकटेश सिंह तो इस तरह का लड़का है नहीं। चलो चलो एक बात के लिए मान लिया जाए कि पेन परेशान था इसलिए उसने ऐसे बिहेव कर दिया होगा और इसीलिए वो उसको इस तरह से उसके चला गया, लेकिन ये सब क्या है, इन सब का कारण क्या हो सकता है? उसने क्यों नहीं बताया कि विश्व घर आया था? मुझे शायद ये सोच रखती है, फिर वो कहती है क्या मुझे माँ को ये सब बता देना चाहिए, क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए? नहीं, नहीं, ना तो मैं अभी माँ को कुछ बता सकती हूँ और ना ही मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी हमें थोड़ी देर बात करने में कहा जाता है। रियाम और कुमैन दोनों ही किचन में होती है और खाने की तैयारी कर रही होती है। अभी श्याम का ध्यान तो वैसे भी घर पे ही रखा हुआ था और वो काम कर रही होती है, उसके हमें चल तो यही सब रहा था। जो म्यान नंदी वो अपना काम कर रही होती है। अभी म्यान के दिमाग में स्टमक से कुछ क्लिक करता है और वो कहते हैं ये दुर्गा माँ, मैं कैसे भूल गई। अभी जो श्याम थी वो भी उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखती हुई कहती क्या हुआ माँ? अभी म्यान कहती है श्याम आज इन सब चक्कर में हम लोग ये चीज तो भूल ही गए। अभी श्याम कहती क्या हुआ? अभी ज्ञान कहती है वैन को तो आज तक अपने हॉस्टल पहुंचा था। अभी उनकी बात सुनकर श्याम भी एकदम से शॉक हो जाती है। श्याम भी अपने माथे पकड़ती है और कहती है "अरे यार आज इतना सब कुछ हो गया, इस बात का तो ध्यान नहीं रहा। अभी श्याम में कहती है चल देखो मैंने तैयारी की कि नहीं। अभी श्याम इनके रूम की तरफ जाने लगती है, फिर रुक जाती है और वापस से पलट के आती है और कहती है वहाँ पर अब तो शाम हो गई है, मैं तो आज पहुंच भी नहीं पाएगा हॉस्टल। अभी म्यान उसके माथे पे मारती है और कहती है तो बिल्कुल पागल पागल हो क्या? अगर आज नहीं पहुंच पाया तो अगर तैयारी कर ली होगी तो रात की बस से इनके साथ इसे बीच तो देंगे हॉस्टल, सुबह तक तो पहुंच जाएगा। अभी एग्जाम होती है, वो उनकी बात को समझ कर उनकी बात पर एक अंडरस्टैंडिंग हो करती है, फिर वहां से चली जाती है वेनके सिंह के रूम की तरफ। अभी वो वेनके रूम में आती है तो फर्स्ट तो नॉक करती है। वेन कहता है कौन है? अभी शान कहती है तुम्हारी बहन हूँ। अभी वेन कहता है जी बोलिए। वो ना अभी रूम में ही घुसा हुआ होता है। अभी शान कुछ भी नहीं बोलती है और रूम को एक्सप्लोर करने चाहती है। वो देखती है कि बैग वैग तो कुछ पैक किया नहीं है इस दिन, बस अच्छे से देख ही रही होती है और वेन कैसे उस पर ध्यान नहीं देता, वो अपने फोन में लगा हुआ था। अभी शाम के वेन से कहती है वेन तुमने पैकिंग क्यों नहीं की? अब इस स्पिरिट को ये तो पता था कि एन के सिंह को आज अपनी बॉडी जाना है और इसके लिए उसे क्या करना है ये उसे पता था, लेकिन अभी उसका ध्यान घूमने लगा था तो ना कुछ समझ नहीं पाता और ईशान से फोन को देखते हुए ही कहता है क्यों, मैंने आज दरवाजे खोल रख दिया तो आप मुझे वैसे निकाल देंगे क्या? अब ईशान गुस्से में रन के पास आती है, उसका फोन छीनती है और बस चिड़ को उसके साथ देखता है, बट ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं करता। अभी शान कहती है इट्स नॉट फनी, पैकिंग क्यों नहीं की तूने? अभी जो बहन था वो शान की तरफ देखता रहता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो किस बात में बात कर रही है। अभी वो फिर उसे देखता रहता है, फिर अचानक एक ऑकवर्ड तरह से हंसता है और कहता है हाँ पैकिंग, हाँ वो देखिए
मेरा तो दिमाग से निकल गया था बिल्कुल। अभी हैरान कहती है क्या निकल गया था। अभी मैंने से वहां से खड़ा होता है बेड से और कहता है अभी मुझे भाई का कॉल आया था थोड़ी देर पहले जब मैं हॉस्पिटल में था। अभी शाम कहती है फिर अभी वो कहता है उसने बताया कि छुट्टियां कुछ दिन पोस्टपोन हो गई हैं। शाम आपकी आर्म्स फोल्ड करती है और कहती है पोस्टपोन किस खुशी में। अभी मैंने कहता है अरे ये जो हमारे प्रिंसिपल है ना उनके फादर की डेथ हो गई है इसलिए कॉलेज की कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर दी गई है। श्याम कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। मतलब प्रिंसिपल के फादर की डेथ हो गई है तो सारे बच्चों का फ्यूचर वो लोग इससे खतरे में डाल देंगे। तो इवन कहता है खतरे में कहाँ डाला है दीदी। अभी श्याम कहती है कुछ वक्त तो तुम लोग के एग्जाम्स है। इवन कहता है अरे मैं सब मैनेज कर लूंगा और वहाँ भी सब मैनेज कर ही लेंगे। पर प्लीज दी इतना हार्डलेस मत बनिए प्लीज। किसी की डेथ हुई है अगर वो इंसान अभी कुछ ऐसा कुछ चाहता है तो इसमें क्या बुराई है और हम सब लोग मैनेज कर लेंगे ना। प्लीज दीदी। और आपको मेरी कसम आगे से इसको लेकर कोई सीन नहीं बनाओगी और प्रिंसिपल सर को कॉल नहीं करोगी ओके। अब जो श्याम होती है वो इनको देखती ही रहती है विरोध करती है और उसके गल पे हाथ रखती है कहती है आपका समय बांध दिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अभी फ्रेंड्स के आप स्माइल करता है और कहता है ठीक है दीदी। और मन में तो वो बहुत खुश हो रहा होता है अपनी जीत पर कि चलो फाइनली ये मानी तो सही। अभी रहमती हुई कहती है खैर सैंडविच बना रही हूँ खाओगे। अभी सन खाने से जाता है। अभी श्याम से स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। अभी उसके साथ ही बहन के चेहरे की जो स्माइल थी वो भी चली जाती है और वापस से बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है इसकी बहुत ज्यादा सवाल करती है बहुत होशियार। अगर ये अपनी औरत से बात नहीं की ना तो इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। आई डोंट लाइक स्मॉल गर्ल्स। यार अभी मैं श्याम को दिखाया जाता है जबकि बहन के रूम के बाहर की जो कॉरिडोर था ना से नीचे जो सीढ़ियाँ थी वहां से कर रही होती है और वो अपने ख्यालों में होती है। अभी ऐसा था ना कि बहन के दिन यूं तो काफी ज्यादा ऑनेस्ट किस्म का लड़का था। जब तक बात बहुत बड़ी ना हो तब तक कोई झूठ नहीं बोलता था। तो रंग ऑलमोस्ट जब उससे होता सब कर लेती थी लेकिन अभी जो हालात थे ना इस पर जो मैंने से कहा था उसके बाद पर उससे विश्वास नहीं हुआ था। बट वो कुछ ऐसा करना नहीं चाहती थी जिससे बहन को ऐसा लगे कि हाँ हर्षान को उसके ऊपर यकीन नहीं है। वो ऐसे ही दिखा रही थी कि हाँ उसे यकीन है बहन की बात पर लेकिन ऐसा नहीं था। वो पूरी तरह से उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही थी। अभी वो कुछ सोचती है फिर अपने फोन से किसी को मैसेज करती है कि जब फ्री हो ना तो कॉल करना। उसके बाद वो वहाँ निकल जाती है और जाकर अपनी माँ को वही बताती है जो कि बेन किसिंग ने कहा था। अब फर्स्टली तो उसने ये इसलिए किया था ताकि बेन किसिंग को ये शक ना हो कि श्याम उसके बात पर विश्वास नहीं कर रही है और वो मतलब कुछ और सोच रही है। तो उसने वही बताया था जो कि मैंने उसे बताया था। तो उसने आपको यही समझा था और दूसरी बात ये थी कि वो इस बात को पता करना चाहती थी कि वेन के साथ प्रॉब्लम है क्या। तो उसके लिए उसे टाइम चाहिए था। वो खुद अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं थी कि वेन हाँ जाए अपने हॉस्टल में। उसे चाहिए था कि वेन यहाँ रहे वो पता करे कि वेन के साथ दिक्कत क्या है। तो इसलिए वो जैसा वेन चाह रहा था फिलहाल वो वही कर रही थी। वेल एक मतलब होने के नाते जब बयान मैम को ये बात पता चली थी कि प्रिंसिपल साहब ने ऐसा किया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। तो चाह रही थी कि वो उनसे बात करे और फिर सैलरी की भी बात कराए लेकिन श्रेया उन्हें किसी तरह से कन्विंस कर लेती है क्योंकि उसे चाहिए कि वह अभी यहाँ पे रुके। उसे अब अंदर से फैला रही थी कि वह इनके साथ कुछ तो बहुत अजीब बहुत गलत है और वो उसका पता लगाना चाहती थी। तो वो साम दाम दंड भेद करके किसी तरह से सैमन को बना ही लेती है। अभी थोड़ी देर बाद गगन के रूम में आती है और उसको जो शाम का स्नैक था मतलब जो चाय सैंडविचेस प्रिपेयर किए थे वो चखाने के लिए वो बुलाती है। अब इवन किसी हाँ से खिलाया जाता है और लिविंग रूम में बिल्कुल सब लोग जो चाय नाश्ता को खा रहे होते हैं। अभी घूमे में देन जो कि अभी सैंडविच खाता हूँ कुछ कहती है देन अब उनकी तरफ देखता है कहता है जी। मियाँ कहती है अभी नाश्ता करें ना उसके बाद मैंने टिश्यू और किनके लिए सैंडविचेस बनाए हैं वो लेकर के आना ठीक है। अभी टिश्यू के हाथ में नोट करता है और आपको
पे सैंडविच खाने लग जाता है। अभी नाश्ता करने के बाद मेरा मैम उसे सैंडविचेस देती है, सैंडविचेस का बॉक्स, और उसे देखा वो शिशु के घर आ जाता है। अभी जो कस्केट था वो से हुआ था, पूरा क्या मतलब उड़का हुआ था, तो वो वहां पर नॉक करता है बट कोई आंसर नहीं देता, तो वो फिर अंदर जाता है। वो किन को और शिशु को आवाज भी दे रहा होता है, पर कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि मिस्टर किन सो रहे थे और शिशु अपने रूम में था। आपके बेट को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में ही कहता है डिलीवरी मैन बना रखा है मुझे, एक काम करता हूँ, इसको यहीं रख देता हूँ। कहता है नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा रूड हो जाएगा, एंड अभी मैं कुछ चांस नहीं ले सकता, देखता हूँ कहाँ है किन और शिशु। अभी क्या कर, वो वापस से ही मिस्टर किन और शिशु को आवाज देने लग जाता है बट कोई आंसर नहीं कर रहा होता है। अभी वो वापस से अपने मम्मी कहता है मेरी तरह कहीं ये लोग तो नहीं मर गए, साले पता नहीं कौन सी गुफा में तपस्या करने चले गए हैं, आवाज ही नहीं दे रहे। अभी ऐसे करते करते उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वो सेकंड फ्लोर तक आ जाता है, बट अब वो आवाज नहीं दे रहा होता उन लोगों को, वो बस ऐसे ही ढूंढ रहा होता है और जो मिस्टर किंग का घर था उसे देख रहा होता है। अभी घर को देखते देखते उसका जाने कमरे की तरफ जाता है जिसका गेट हल्का सा खुला हुआ था, लाइक उड़का हुआ था। अभी वो उस गेट को देखता है तो सोचता है कि शायद किन या जिससे में से कोई एक सेल्स कमरे में हो, तो वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो पूरी तरह से बदल भी नहीं था क्योंकि वो कमरा जिसका ही था। अभी वो उस कमरे के पास जाता है और जो गेट था वो नॉक करने ही वाला होता है, लेकिन जो गेट खुलका था उससे वो अंदर का जो नजारा था वो देखकर रुक जाता है। अभी सीन इस तरह के अपना जो शिष्य था वो जस्ट अभी अभी नहा कर आया था एंड उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था, मतलब बाथरूम टी शर्ट शर्ट कुछ भी नहीं, सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। और अभी वो नहा कर आया था, वो मेरे के सामने खड़ा था और दूसरे टॉवल से अपने हाथों से वाइप कर रहा था, बट वो ना अभी भी वही सब बातों में उलझा हुआ था। लाइक उसको स्टिल अभी भी घबराहट हो रही थी, ऐसा हो रहा था कि कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, ऐसा फील उससे बहुत हो रहा था। उसे समझ में नहीं आता और उसे रह रहकर जीशु के साथ जो उसने शायद छत पे कुछ लम्हे बिताए थे वही याद आ रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक क्यों उसे बार बार वो चीज याद आ रही है, पर उससे बार बार वही चीजें याद आ रही थी। और वो सोच रहा था कि उसका दिल ऐसे नहीं लगता है कि कोई क्रम्बल कर रहा है, ऐसा फीलिंग हो रही थी उसे। उसे अंदर से दुख हो रहा था पर उसे समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है इसके साथ। और वो इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था, इन सब में उसका ध्यान रखा था, इसलिए वन की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही थी। लाइक पहुंच तो रही थी पर वो उन्हें सुन नहीं पा रहा था। एंड अभी जो मैं इवेंट के सीन था ये शीशे को ऐसे देखे ही जा रहा था। वो फिर जो गेट था उसे थोड़ा और खोल देता है और कानों में थोड़ा सा अंधा हो जाता है और जो गेट की दहलीज थी वहीं पर खड़े होकर शीशे को देखे जा रहा होता है, जो कि अपने ख्यालों में गुम था और अपने बालों को पोंछ रहा था। अभी वह जिस तरह से शीशे को देख रहा था ना वो कहीं से डिसेंट तो नहीं लग रहा था। जैसे वो उसके बाद से कैसा पानी जिसकी बॉडी से नीचे तक जा रहा था उसे देख रहा था, जैसे वो उसके कर्व, उसके मसल्स, उसके चेस्ट उसको देख रहा था। ये सब बहुत ही ज्यादा लस्टी फील दे रहा था, जो कि लस्टी था भी, वो बहुत ही ज्यादा हवस बनी लगी उसे उसे देख रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग था। अभी फैन तो ऋषु को ऐसे देखे ही खा रहा था और अभी जो शिशु था जो कि मैं के सामने खड़ा था उसका ध्यान अचानक से टूटता है वैन केसिंग का रिफ्लेक्शन मिरर में देखकर, जो कि उसे देख रहा था। तभी वो एकदम से घबरा जाता है उसे देखकर और तुरंत से ही घबराते हुए जो उसकी शर्ट रखी थी बेड पे उसे उठाता है और उसे अपने हाथों में डालकर जो उसकी बटन थी वो लगाते हुए जो अपना लंच उस पर देता है और कहता है "वैन, तुम तुम कब आए?" अभी जो गाना होता है उसकी नर्वसनेस देखकर हंसने लग जाता है, बट ऑब्वियसली उसकी हंसी में भी इनोसेंस नहीं थी। वो हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि मैंने आपको डरा दिया। अभी विष्णु कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस बस हो गया था तुम्हें मिरर में रिफ्लेक्शन में देखकर। अभी कहता है सॉरी,
अभी शिशु कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे यहाँ कैसे आया तुम? अभी वन कहता है दरवाजे से। अभी शिशु कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। अभी वन कहता है आप श्रेयांगी ने आप लोगों के लिए सैंडविचेस भेजे थे, तो मैं बस वही देने आया था। नीचे आपको और अंकल को बहुत आवाज़ें थी बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, तो मैं ऊपर चला आया। और माफ़ करना मैं नॉक करना भूल गया था। अभी जो रिश्तेदार कहते नहीं कोई बात नहीं, वो पापा सो रहे हैं और मैं बस अभी नहा कर रहा हूँ। वन केसिंग अभी उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है आई कैन सी दैट। अभी शीशु को बड़ा अजीब लग रहा होता है वन का बिहेवियर। वो उसे देखता रहता थोड़ा सा कंफ्यूज होकर। और अभी जो वन था वो शीशु को वापस ही नीचे से ऊपर तक स्कैन करते हुए उसके चेस्ट तक आकर लाइक चेस्ट के पास की जो बटन थी लाइक ऊपर की वो बटन जिसने लगाई नहीं थी क्योंकि तब तक ना वो पेन को दिखने लग गया था कि लाइक ये ऐसा अजीब से क्यों कर रहा है। उतने में ना उसने वो बटन लगाई नहीं थी। तो जब पेन था वो वहां तक आकर चेस्ट तक उसको देखते हुए कहता है वेल इट्स क्वाइट हॉट। अभी जो विषय था वो उसे देखता है और कहता है सॉरी। अभी वैन कहता है सैंडविचेस सैंडविचेस बहुत गर्म है, आप लोग जल्दी खा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मुझे ठंडे सैंडविचेस अच्छे नहीं लगते। अभी जो विशु था वो नोट करता है, ठीक कहता है थैंक यू। वैन कैसी उसे देखकर एक अदा भरी स्मेल करता है और कहता है एनी टाइम। और कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी जो अपना शिशु था वो कुछ नोटिस करता है और उनको रोकते हुए कहता है बहन रुको। अभी बहन जो कि जा रहा था रुक जाता है। शिशु की तरफ बढ़ के दिखता है और कहता है जी। अभी शिशु उसके पास होता है और उसका जो हाथ था वो पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ करता है लाइक नहीं जैसे रिंग पहनाते हैं तो हाथ को ऊपर करते हैं, वो वैसे ही उसके हाथ को ऊपर करता है और उसके हाथ की तरफ देखते हुए ही कहता है तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है? अभी वन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है क्या? शीशु कहता है कल रात जब मैंने तुम्हें ब्रेसलेट दिया था वो कहाँ है? अभी जो मेरा तो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है वो 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 ना आज सुबह जब मैं नहा रहा था ना तो मैंने आज सुबह खुल के गिर गया था। लाइक वो टूटा नहीं है, बस हाथ से खुल के गिर गया था। तो मैंने उसे जो बाथरूम का ड्रॉर होता है ना सिंक वाला वहीं पे रख दिया है, अभी बाद में पहन लूंगा। अभी जब शिशु था वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। पेन पे शिशु के एक कदम पास होता है और जो हाथ पेन का शिशु ने पकड़ा हुआ था उसे देखते हुए ही कहता है अगर उसकी इजाजत हुई तो मैं जाऊँ? अभी जो शिशु था वो कहता है हाँ जा हाँ। अभी फिर शिशु था उसे मैंने देखता है बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के और फिर अपने हाथ की तरफ इशारा करता है। तो जो शिशु होता है वो फिर एम्बैरेस होकर उसका हाथ ही छोड़ देता है। तो वो नर्वस होते हुए कहता है आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी। अभी सीधा होता है वो कहता है नो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अभी जो शिशु था वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मैं क्या कर दिया। पर इसके साथ साथ उसे कुछ और भी फील हो रहा था। उससे पेन बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, बहुत ज्यादा, जिसे वो एक हफ्ते से जान रहा था, जिसके साथ उसे अजीब सा कैसे फील होता था। वो इंसान वो नहीं लग रहा था जब कुछ सेकंड पहले तक उसके सामने खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का जो अभी जो इनके दिन यहाँ से गया है वो दोनों अलग अलग हैं, लाइक पोलर अपोजिट। कुछ भी मैच नहीं करता उनका सिवाय उनकी शक्ल के। शीशो भी नहीं कहता है उसको क्या हो गया है, वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है। खैर अभी यहाँ से वाला टेंशन करता है हमें फैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि शीशो की वजह से निकल आया हुआ होता है। और अभी वो जो घर था उसको वापस पलट के देखता है और देखकर एक ईविल स्माइल करता है। अभी उसे वही समय याद आता है जब ईद की जो गेट था उसे खोलने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा था। अच्छा
शायद मैं उसे समझा था तो कैसे उसके लिए स्कूल बंद हो गया था, कितना डरा हुआ था वो, कितना परेशान था। वो नहीं कहता है, शीश बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। अभी फिर उसे उस ब्रेसलेट को ख्याल आता है जिसके बारे में शिशु बात कर रहा था। अभी वो फिर वापस ही नहीं कहता है, पहले इस ब्रेसलेट को ढूंढना पड़ेगा। अब वो फिर अपने घर आ जाता है और मैं उनको बताया था कि उसने वो सैंडविच शिशु को दे दिया है। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और कमरे में जाकर वो ब्रेसलेट को बहुत ढूंढता है, लाइक कमरे में, जो बाथरूम था, मतलब जहाँ जहाँ वो ढूंढ सकता था वो वहाँ वहाँ ढूंढता है, बट उसे वो मिलता नहीं है। और वो वेन की फैमिली से भी पूछ नहीं सकता था क्योंकि उसको ये ठीक नहीं लग रहा था कि उसे खुद ही फील आ रही थी कि वेन और सिचुएशन जो कोई भी है वो हिडन है, तो वो इसे सब नहीं करना चाहिए, खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो खुद ही ढूंढ रहा था, उसे वो ब्रेसलेट कहीं मिल ही नहीं रहा था। खैर, अभी रात हो जाती है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और शिशु को दिखाया जाता है जो कि शिशु परेशान होता है। वो बेड पे बैठा हुआ होता है और वो बस ये सब चीज़ सोच रहा होता है जो कि उसके मन में पहले से चल रही थी, और अभी जो मैंने का बिहेवियर उसने देखा था वो सब। खैर, उसके बाद वो बेड पे लेट जाता है, सोने की कोशिश करना चाहता है, बट उसे नींद आ ही नहीं रही होती है। बट बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसे नींद आ जाती है। अभी ना वो सो गया होता है और अचानक से ही उसकी नींद टूट जाती है एक अजीब सी आवाज के कारण। एक आवाज जैसे कि कोई, जो शीशा होता है उसके ऊपर जैसे कोई कुछ चला रहा है, समथिंग लाइक कोई कुछ लिख रहा है वहाँ पर। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, और जो कि अंदर से लॉक था, कोई वहाँ कैसे आ सकता है देर रात को, खिड़कियां भी लॉक थी, कैसे पॉसिबल था। अपने शीशे को बहुत अजीब लग रहा था, बट सरप्राइजिंगली उसे डर नहीं लग रहा था। जो भी कुछ हो रहा था ये हो रहा था उसकी आंखों के सामने, उसे स्टिल आवाज आ रही थी। हालांकि वो उस तरफ देख नहीं रहा था जिस तरफ मिरर था, बट उसे कोई डर नहीं लग रहा था। इनफैक्ट स्वभाव वो तो वेट कर रहा था कि कब ये क्रिया खत्म हो तो वो जाकर देखे कि मेरे के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है, क्या वहाँ पर कार्विंग हुई है, क्या लिखा गया है। और वो अभी उठ के जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो इस चीज में खड़ा नहीं बनना चाहता था। अभी थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है और अपना जो शीशे होता है वो लाइट जलाता है और उठकर जो मिरर था उसके सामने खड़ा हो जाता है। और वो जब सामने का वो जो मंजर था वो देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज्यादा। सामने जो मिरर था उसमें जो फाउंडेशन होता है ना हीरा वाला, उससे लिखा हुआ होता है, हेल्प मी प्लीज ऋषु जी। और पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो वैन केसिंग को ऋषु जी बोलता है, और वो है वैन केसिंग। और वो ये सब देख रहा होता है और अचानक से ऋषु था उसकी आंख खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाता है। अब तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक क्या हो रहा है, ये किस तरह का सपना है, इन सबका क्या मतलब है। वो ऐसे बैठा हुआ होता है और उसे रह रहकर वही जो मिरर का सीन था वो बार बार याद आ रहा होता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में चैनल से तो दिखिएगा गाइस। मैं आपसे आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी दूसरी एफएफ कहने को हम सफर के नेक्स्ट पार्ट में। इस एफएफ का भी जो अपडेट है वो नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इम्प्लाइड लव बिंजू में, जहाँ मैं आपके साथ एक जो सीक्रेट का पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। पहले तो मैं लेट में आने के लिए बहुत ज्यादा क्षमा चाहती हूँ, और कुछ मेरी इसमें गलतियाँ थी, कुछ में टाइम का इशू था, कुछ तबीयत का भी इशू था। सो आई एम रियली